साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। कल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन का आगाज कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव के द्वारा 16 सितंबर को कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका संविदा कर्मचारियों के द्वारा विरोध भी किया गया था और नोटिस की प्रतियां भी उनके द्वारा जलाई गई थी। तो जो जानकारी मिल रही है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा वीडियो जारी करके कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से उनके द्वारा अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया है। लेकिन वहीं पर संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जिन मांगों का जिक्र स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है वे मांगें असल में पूरी हुई ही नहीं हैं। 10 में से केवल 3 मांगों को लेकर सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और बाकी 7 मांगों को लेकर सरकार के द्वारा कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है। संविदा कर्मचारियों का सरकार के ऊपर आरोप है कि वे करीब 20 वर्षों से मौखिक आश्वासन के भरोसे ही अब तक चलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनको मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए क्योंकि सरकारों के द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता है। और भी कई कर्मचारी संगठनों की हड़ताल छत्तीसगढ़ में हो रही थी, जैसे कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की मितानिन हैं उनके द्वारा भी 50% वेतन वृद्धि, इसके साथ ही एनएचएम के माध्यम से वेतन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, लेकिन उनकी मांग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि वित्त नियंत्रक के द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है, ना ही आदेश जारी हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का है। आश्वासन पर उनके द्वारा हड़ताल तो समाप्त कर दी गई, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी आदेश सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कहीं न कहीं एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसी बात का डर है कि अगर इस बार फिर से वे आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करते हैं तो उनकी मांगों को पूरा होने में 5 वर्ष का समय लग सकता है। और संविदा कर्मचारी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे क्योंकि 1 माह से भी अधिक समय अनिश्चितकालीन हड़ताल को हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा केवल उनकी मांगों को लेकर बनाई गई है तो कमेटी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेटियों की रिपोर्ट 5-5 साल तक नहीं आती है और ना ही उन कमेटियों की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक किया जाता है। सरकारों के द्वारा कमेटियां केवल हड़ताल को समाप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो साथियों, कल संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कल रायपुर के तूता धरना स्थल में देखने को मिली है। आधी रोटी से सारा प्रजा से संविदा प्रजा से
साथियों, आपने देखा कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और पूरे छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस बार अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई भी ठोस पहल नहीं की जा रही है। इसके विपरीत दमनात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा नोटिस जारी करके संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने और नई भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के द्वारा भारी विरोध किया गया है। और आपको बताना चाहूँगा, वैसे भी प्रदेश भर के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं और अब उनके अंदर का जो डर है वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि इस बार की जो लड़ाई है वह आर पार की लड़ाई है, या तो करो या फिर मरो, क्योंकि रोज़ तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही अपना सर्वस्व झोंक दिया जाए। या तो जीत होगी या फिर हमेशा के लिए संविदा कर्मचारी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। तो इस बार जो हड़ताल हो रही है वह आर पार के मूड में है और कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाए बिना इस बार हड़ताल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार हड़तालें हुई हैं और केवल आश्वासन पर ही हड़तालों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन मांग कभी भी पूरी नहीं हुई। 20 वर्ष का समय निकल गया है। ये संविदा कर्मचारी 12,000 से लेकर 15,000 रुपये के मिनिमम वेतन पर काम करने को लेकर मजबूर हैं और इतने कम वेतन में इन कर्मचारियों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी आज के समय में इतनी महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में संभव कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। और भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं, घर चलाने को लेकर भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना इन संविदा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। 27% की वेतन वृद्धि की जो मांग है वह भी सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। केवल 5% की वेतन वृद्धि की जो बात है वह सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो प्रमुख मांग है ग्रेड पे निर्धारण, नियमितीकरण और स्थायीकरण, सरकार का कहना है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार से अनुमति इसके लिए ली जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि आरटीआई से बड़ा खुलासा हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि जो नियमितीकरण, स्थायीकरण और संविदा कर्मचारियों का मामला है वह पूरी तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो ग्रेड पे का निर्धारण भी कर सकती है, नियमितीकरण भी कर सकती है, स्थायीकरण भी कर सकती है। इसमें केंद्र से परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नियमितीकरण जैसा संवेदनशील मुद्दा केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ना चाहती है और सरकार की ये मंशा है कि कर्मचारियों की मांगों को किसी तरह से दबाया जाए। इसीलिए इतने लंबे समय से चली आ रही हड़ताल आज तक समाप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि कमेटी गठन की बात की जा रही है। 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। कमेटी की अगर रिपोर्ट आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि जो कमेटी गठित की गई है वह 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है उसमें 3 माह का समय बताया गया है। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है और इस बार संविदा कर्मचारी सरकार के बहकावे में भी आने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि कमेटी नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। तो प्रदेश भर के करीब 16,000 संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जनता बेहाल है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और इसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार चाहे तो संविदा कर्मचारियों से बातचीत करके और कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर इनकी मांगों को पूरा कर सकती है और इसमें ना ही किसी कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सरकार को इसके लिए केंद्र से परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहे तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कर्मचारियों की जो ग्रेड पे निर्धारण की मांग है और इसके साथ ही जॉब सुरक्षा, समान काम के बदले समान वेतन सरकार अगर चाहे तो कर्मचारियों को दे सकती है। अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है तो जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करे और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है उसको जल्द से जल्द समाप्त कराया जाए। तो साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।